अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पीपीएससी के लेक्चर एग्जाम जो मई जून 2022 में हुए थे उनमें आने वाले जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इसमें तकरीबन 20% क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, करंट अफेयर, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले नाल सुहारा नेशनल पार्क is सिचुएटेड इन। नाल सुहारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पहले आपको बता दूं कि नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ स्पीशीज़ के कंजर्वेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और ये गवर्नमेंट के ज़रिए असर होती है और इसे नेचुरल एनवायरनमेंट में मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। और पाकिस्तान में तकरीबन 35 नेशनल पार्क्स हैं और नाल सोना नेशनल पार्क बहावलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी हुज वैक्स स्कल्पचर इज़ प्रेजेंट इन मदाम तुसाव म्यूज़ियम। उस पाकिस्तानी का नाम बताना है जिसका वैक्स स्कल्पचर मदाम तुसाव म्यूज़ियम में। आंसर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द फैमिली कंज्यूम 30 किलोग्राम फूड इन 3 डेज। अगर एक फैमिली 30 किलोग्राम खाना 3 दिनों में कंज्यूम कर लेती है, देन हाउ मैनी किलोग्राम विल कंज्यूम इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो मंथ जनवरी के जो महीना होगा उसमें कितना कंज्यूम करेगी। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आप वो लिख लें। 3 डेज 30 किलोग्राम। तो यूनिटरी मेथड से आप एक दिन का निकाल लेंगे। 30 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का जो खाना वो कंज्यूम करेगी वो 10 किलोग्राम होगा। तो अब जनवरी के मंथ में 31 डेज़ होते हैं, तो आप 10 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 310 किलोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डाटा इज सेम टू अनग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जंगलात की सफाई की वजह से 6% जो है हिरणों की पॉपुलेशन में कमी देखी जा रही है हर साल। अगर अब 12,000 हिरन मौजूद हैं तो 10 साल के बाद हिरनों का नंबर कितना होगा। तो पहले आप एक साल का कैलकुलेट कर लेंगे। 6% तो 12,000, तो आप इसको 6% को ऐसे लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर दें, 0 0 के साथ कट जाएंगे। 6 और 120 आपके पास बच जाएगा, जो 720 आपके पास नंबर आएगा। तो ये 720 एक साल में हिरनों की जो पॉपुलेशन में डिक्रीज़ है वो है। तो 10 साल का डिक्रीज़ के लिए आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7200 आ जाएगा। तो 7200 10 सालों की पॉपुलेशन में डिक्रीज़ है। तो ये टोटल पॉपुलेशन आपके पास 12,000 थी, उसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 4800 है। नेक्स्ट है, CSTO स्टैंड फॉर। CSTO किसकी एब्रीवेशन है? आंसर है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये 6 कंट्रीज़ की अलाइंस ने बनाई हुई है और ये 2002 में बनी थी और इसका हेड क्वार्टर रशिया के कैपिटल मॉस्को में है। When नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। आंसर है 13 अगस्त 1954। दिल्ली प्रपोजल किसने दिया था? आंसर है कायदे आज़म ने। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ पाकिस्तानी सेनेट। पाकिस्तानी सेनेट का दौरानिया कितना है? आंसर है 6 ईयर्स। कंट्रोल एंड शॉर्ट की है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ हार्डवेयर। नेम द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल कौन सा है? आंसर है कीव। ये फ्रेज आपने कंप्लीट करनी है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे। कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कॉन्कोलॉजी किसकी स्टडी? आंसर है मोलस्क की। इन विच सिटी मॉस्क कोर्दोबा, जिसको उर्दू में कुर्तबा भी कहते हैं, वो कहाँ पर है? आंसर है स्पेन। और ये वो मस्जिद है जहाँ पे लामा मोहम्मद इकबाल ने अजान भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन कॉपी इटसेल्फ। ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कि ओनर की परमिशन के बगैर खुद ब खुद कॉपी होता रहता है, उसका नाम क्या है? वो है जी वायरस। Question number 17, developed countries are also called first world countries. City which contain 118 island, वो वाला सिटी जिसमें 118 जजीरे। आंसर है वेनस। इन विच डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान कलर कहार इज सिचुएटेड। आंसर है चकवाल। राइटर कौन है स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान का? आंसर है आयशा जलाल। नेक्स्ट है, हज्जतुल बालिगा इज़ रिटन बाय शाह वली अल्लाह। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी अजनास की जो प्रोडक्शन के इंक्रीज़ को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इज़ ए बुक। एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान किसकी तसनीफ़ है? आंसर है चौधरी मोहम्मद अली। नेम ऑफ राइटर ऑफ फेमस नावल राजा गिद्ध। आंसर है बानो कुदसिया। थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान इज़ इम्पोज्ड इन विच ईयर। थर्ड मार्शल लॉ कब लगा था? आंसर है जुलाई 1977 और ये ज़ियाउल हक ने लगाया था। इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर दो से बरी किसकी तसनीफ़ है? आंसर है अब्दुल हलीम शरर। विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है? आंसर है ग्रेफाइट। नाम इसका लेड पे है लेकिन जो इसमें एलिमेंट मौजूद होता है जिसे आप लिखते हैं वो है ग्रेफाइट का।
इफ़ वी सी स्काई फ्रॉम अदर प्लानट, अगर हम आसमान को दूसरे प्लानट से देखें तो इसका कलर ब्लैक नज़र आएगा। नवाए वक्त न्यूज़पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, नवाए वक्त न्यूज़पेपर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? आंसर हमीद निज़ामी। वार एंड पीस इज़ रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। कैथरीन पैलेस कहाँ पर मौजूद है? आंसर है पुश्किन, रशिया में। टिचमिन माउंटेन कहाँ पर है? आंसर है हिंदू कुश। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पाको हिंद में जो पहला न्यूज़पेपर फर्स्ट आया था उर्दू का, उसका नाम था जामे जहानुमा। एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्रेन इज़ 73%, और ये इसका रेफरेंस पे दिया हुआ है। बोन डिजीज़ एंड बोन फ्रैक्चर इज़ ड्यू टू लैक ऑफ विच वाइटामिन? आंसर है जी वाइटामिन डी। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन, एक आर्मी कैंप जिसमें 200 फौजी हैज़ एनफ फूड फॉर 60 डेज, उसमें 60 दिनों का खाना है। हाउ लॉन्ग विल बी फूड लास्ट इफ़ द नंबर ऑफ मैन इन द कैंप इज़ रिड्यूस्ड, तो अब अगर नंबर रिड्यूस कर दिया जाए लोगों का तो खाना कितने दिन चलेगा? तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जो चीज़ आपको गिवन है आप उसको ऐसे लिख लेंगे, मैन और डेज़ आपको गिवन है तो आप मैन और डेज़ लिखेंगे। उसके बाद पहले 200 बंदे थे, उनका खाना 60 दिन चलना था, अब बंदे कम हो गए, यानी कि 160 रह गए, तो खाना कब तक चलेगा? तो बंदे ज़्यादा थे तो दिन कम थे, अब बंदे कम हो गए तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इस पे आप ऐसे एरो लगा लेंगे। तो जो टेल वाली साइड होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं आप, और उसकी हेड वाली साइड को आप नीचे लिख लेते हैं। ऐसे आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद आप इसको इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो आपके पास ये बनेगा। उसके बाद आपने x की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप 160 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये 160 आप दूसरी साइड पे ले गए, वापस की कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद आपके पास 75 डेज़ आंसर आ जाएगा। तो 75 डेज़ इज़ द राइट आंसर। फार्मूला क्या है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर कैलकुलेट करने के लिए? आंसर है लेंथ प्लस विड्थ, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट स्नेक जो सा है वो ग्रीन एनाकोंडा है, और इसमें जो फीमेल है वो 4.6 मीटर उसकी लेंथ होती है और मेल की 3 मीटर होती है। जबकि डेंजरस जो सा है, जो सबसे पॉइजनस स्नेक है, वो है इंडियन फाइटन। स्पीशीज़ विच नो मोर एग्जिस्ट, जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अब उनकी नस्ल बाकी नहीं रही, उनको कहा जाता है एक्सटिंक्ट। टू बी इन डीप वाटर मीन्स टू बी इन ट्रबल। चंपा इज़ फेमस करेक्टर ऑफ विच नावल, चंपा किस नावल का फेमस करेक्टर है? आंसर है आग का दरिया। ईमेल इज़ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। चांद का मुतरादिफ महताब। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गोड लाइन। फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, यानी कीमत ख़रीद आपको दी हुई है, बताया है कि कीमत फ़रोख्त बताएं, और प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। तो कॉस्ट प्राइस इतनी है, प्रॉफिट इतना है, इसको आप लिख लेंगे। तो इस कॉस्ट प्राइस का 10% आपने मुनाफा लिया, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 10% को आप इसकी कटिंग कर दें। ये ज़ीरो इसके साथ कट किया, ये आंसर आया 236, तो इतना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आप कॉस्ट प्राइस में इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 2596 रुपीज़ आ गया। ये प्रेपोजिशन कंप्लीट करनी है। ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 5 अक्टूबर। व्हाट डज द ग्रीक वर्ड ग्राफी मीन, ग्राफी का क्या मतलब है? ग्राफी का मतलब है स्टडी, जैसे बायोग्राफी, जियोग्राफी। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज़ ₹1200 एंड लॉस परसेंट इज़ 25। आपने सेलिंग प्राइस बतानी है, यानी कि कीमत फ़रोख्त बतानी है। कॉस्ट प्राइस 1200 है और जो लॉस हुआ है वो 25 है, मतलब इस चीज़ के सेल करने पे लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे और प्रॉफिट जौन सा है यहाँ पे आएगा इसका लॉस 25% आप लिख लेंगे यहाँ पे, और इसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉस लिखना है, ये प्रॉफिट नहीं है। तो ये ₹300 का लॉस हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जब लॉस निकलता है तो आप कॉस्ट प्राइस में से इसको माइनस करते हैं। तो ये 1200 में से 300 माइनस करेंगे तो 900 आपके पास बच जाएगा। कीमत ख़रीद 1200 की आई थी और अब नुकसान होने के बाद 900 रुपीज़ में सेल हुई है।
ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये किस चीज़ का है? ये है सजाबिया का। एंटोनिम ऑफ हेट्रोजिनस, एंटोनिम होता है मुतज़ाद, उल्टा। हेट्रोजिनस जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मिलाया जाए, और हेट्रोजिनस और इसका उलट है होमोजिनस। हाउ मैनी टाइम्स साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर दैन एयर? साउंड वाटर में कितनी तेज़ी से ट्रैवल करती है एयर के निस्बत? आंसर है 4 टाइम्स। ड्यूरैंड लाइन इज़ बिटवीन 2 कंट्रीज़। कौन से 2 कंट्रीज़ के दरमियान ड्यूरैंड लाइन है? आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट विच टेंस इज यूज्ड? टेंस बताना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। विच कंपनी ओन SPSS? SPSS कौन ओन करती है कंपनी? IBM। SPSS जो सा है ये स्टैट वगैरह में, स्टैट का सॉफ्टवेयर है और ये यूज़ किया जाता है स्टैट में। मुंह में दांत ना पेट में आंत, यह मुहावरा कंप्लीट करना था। मैडनेस इज़ टू ब्रेन एंड पैरालिसिस इज़ टू डैश। ये एनालॉजी है जिसमें आपने बताना है मैडनेस ब्रेन के साथ है, पैरालिसिस बॉडी के साथ है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक बनाते हैं और इसका रिवर्स है रेस्पायरेशन। वेयर इज स्टैचू ऑफ यूनिटी? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? आंसर है इंडिया, और ये वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू है और इसकी जो हाइट है 182 मीटर्स है, और ये इंडिया की जो स्टेट है गुजरात, वहाँ पे है। बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैव ए थर्स्ट, ये आपने प्रेपोजिशन इसमें फिल करनी है, थ्रस्ट फॉर ऑफ नॉलेज। शी इज़ हर मदर इन लॉ, द हाईलाइटेड वर्ड विथ पंक्चुएशन मार्क। जो हाईलाइटेड वर्ड है इसमें जो पंक्चुएशन मार्क है उसको क्या कहा जाता है? आंसर है हाइफन। ये मीन कैलकुलेट करना है आपने, ये कुछ आपको टर्म्स दी हुई हैं इनकी, तो मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला है सम ऑफ द टर्म, मतलब ये जो आपको टर्म्स दिए हैं इनका सम ले लें और ये कितनी अमाउंट है ये वो आपने देख लेनी है, 1 2 3 4। तो आप इसमें यहाँ पे इन सबको प्लस करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 67.75 आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 72, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किया है 2 नंबरों को, आंसर 72 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 9 दैन फाइंड द अदर, अगर एक नंबर 9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो इसको आप 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा, तो आंसर है 8। करेक्ट ईडियम बताना है, आंसर है टू फ्लाई इन द फेस ऑफ। ऑथर ऑफ बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज़ अरुंधति रॉय। काजी जी के घर के डैश भी सियाने, मुहावरा कंप्लीट करना है, चूहे भी सियाने। CEO ऑफ अमेजोन कौन है? एंडी जैसी। विच वेबसाइट हैज़ द मोस्ट एक्टिव यूज़र्स? आंसर है फेसबुक। ये मुहावरा कंप्लीट करना था, खुदा गंजे को डैश ना दे, नाखून ना दे। टू सिलेक्ट ऑल विच की इज़ यूज्ड? आंसर है कंट्रोल A। नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन है, असलम गोट हिज मोटरसाइकिल इंश्योर्ड फॉर 1 ईयर। असलम ने अपनी मोटरसाइकिल को इंश्योर करवाया 1 साल के लिए। अगर मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो 60,000 है और रेट ऑफ इंश्योरेंस 4.5% है, तो आपने प्रीमियम अमाउंट बतानी है। तो मोटरसाइकिल के प्राइस लिख लेंगे, इंश्योरेंस रेट 4.5% है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 4.5% कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे इसको डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से, फिर आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 यहाँ पे बन जाएगा ये। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर दें, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो गए और ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ चला गया। 45 × 60 2700 इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड नंबर 1 हाईएस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन विच कंट्री? आंसर है इसका जापान, और ये जो न्यूज़पेपर है इसका नाम है योम्यूरी शिम्बन। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकती है। द पेपर इज़ प्रिंटेड ट्वाइस अ डे। इस पेपर की जो प्रिंटिंग है वो दिन में 2 बार की जाती है, और इसके जो मॉर्निंग एडिशन है जापान ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो इसका मॉर्निंग एडिशन है उसमें 7,954,126 जो सी हैं कॉपीज़ उसकी पब्लिक की जाती है मॉर्निंग एडिशन में। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 3 जुलाई। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फल फरोश के पास कुछ एप्पल थे। ही सेल 40% एप्पल्स, उसने 40% जो एप्पल्स हैं वो सेल कर दिए। एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल, 40% एप्पल सेल करने के बाद उसके पास 420 एप्पल बच गए हैं। तो उसके पास कितने एप्पल्स थे? तो आपने पहले तो सपोज कर लेना, टोटल एप्पल 20 सपोज कर लेना।
उसने 40% एप्पल सेल किए हैं, इसके मतलब है जो बच गए हैं वो 60% है, और जो बचे वो 60% है उनका नंबर 420 है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप 60% निकालेंगे टोटल का, यानी कि टी आपने इसमें फाइंड आउट करना है, और 60% कितने एप्पल्स हैं, 420। तो इसको आप जब एक साइड पे आप कोई चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे लेके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 420 के साथ यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब अपनी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ये 60 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद ये ज़ीरो कटिंग कर दें और 6 के साथ सी कटिंग कर दें। 6 7 द 42 होता है, तो ये 700 आपके पास आंसर आ जाएगा कि उसके पास ओरिजिनल एप्पल 700 थे। न्यू नेम ऑफ तुर्की इज़, तुर्की का जो न्यू नाम है वो क्या है? तुर्की का न्यू नेम उन्होंने चेंज कर लिया है और वो है तुर्कीये, और ये यूएनओ की परमिशन से उन्होंने चेंज किया है और नया नाम अपना तुर्कीये रख लिया है। मोस्ट फेमस वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो कौन सा है जो फेमस है? पहले बता दूं कि वेस्टिजियल ऑर्गन होते कौन से हैं। ऐसे जो अज़ा हैं, जैसे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जो एवोल्यूशन की वजह से इंसानी बॉडी में अब फंक्शनल नहीं रहे, और ये हमें अडॉप्टेशन के बारे में बताते हैं, मतलब इनका फंक्शन नहीं है लेकिन अभी भी ये हमारी बॉडी में मौजूद हैं। तो जो मोस्ट फेमस है उसमें वो है अपेंडिक्स। हु इन्वेंटेड बुलेट प्रूफ जैकेट? आंसर है कैसिमियर जैकलिन। व्हाट आर दी स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप कॉल? ये छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे, इनको क्या कहा जाता है? आंसर है आइकन्स। नेटो हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन ब्रसल, बेल्जियम में। बैट फाइंड डायरेक्शन, बैट कैसे अपनी डायरेक्शन फाइंड करती है? तो वो अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती है जो कि नज़दीकी ऑब्जेक्ट से टकरा के उसके बाद वापस पहुंचते हैं, और उसको डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सी चीज़ उससे कितनी दूर है और उसने कैसे मूव करना है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया के लिहाज से लेक सुपीरियर है, जबकि वॉल्यूम के लिहाज से लेक बेकॉल है। गोल्डन गेट ब्रिज इज़ लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, और ये सस्पेंशन ब्रिज है, और इसकी जो ये 1 माइल जोन सा है इसकी वाइड है, और ये लिंक करता है कैलिफोर्निया को सैन फ्रांसिस्को से यूएसए को। व्हाट इज़ यूआरएल? वेब पेज एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री इज़ बुरुंडी। डेंगू फीवर जोन सा है वो फीमेल मॉस्किटो एडिस इजिप्टी के काटने की वजह से होता है, और मलेरिया जोन से एनोफ्लेस की वजह से होता है। पुअर मैन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय, पुअर मैन बजट किसने दिया था? आंसर है लियाकत अली खान। एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास विद 140 टोटल स्टूडेंट, एक क्लास में 140 स्टूडेंट हैं टोटल, इफ़ 40% आर बॉयज़, उसमें से 40% बॉयज़ हैं, तो आपने कैलकुलेट करना है, नंबर बताना है गर्ल्स का। परसेंटेज नहीं पूछी, अगर परसेंटेज पूछी होती तो 40% अगर बॉयज़ हैं तो 60% गर्ल्स होती। तो यहाँ पे नंबर पूछा है कि वो कितना नंबर बनेगा, तो इस तरह आप लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट 140 हैं, बॉयज़ 40% है, इसका मतलब है कि गर्ल्स जो सी हैं वो कितनी है? 60%। तो 60% टोटल का निकाल लेंगे, ऐसे आप लिख लेंगे 60% मल्टीप्लाइड करेंगे आप टोटल नंबर से, तो आप ये 2 ज़ीरो जोन से आप इस तरह इसको कटिंग कर देंगे, तो 6 × 14 84 जोन सा है वो गर्ल्स का नंबर है क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।